नमस्कार। मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के कक्षा 5 की गणित भाषा की पुस्तक गिनतारा के पाठ 4 भाग के एक नवाचार स्व अध्ययन की गतिविधि शब्द सागर का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे शब्द सागर से समझेंगे। आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ भाग 5 अंकीय संख्या के 2 व 3 अंकीय संख्या से भाग देने की जानकारी पर आधारित है। आइए इस नवाचार की नवीनता समझते हैं। इस नवाचार की नवीनता के अंतर्गत छात्र अपने सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ का पुनः अध्ययन करते हुए इस गतिविधि का आनंद लेते हैं, अपनी शब्दावली व अंक का ज्ञान बढ़ाते हैं और अभिव्यक्ति की कला और लेखन शैली का भी विकास करते हैं। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत इसमें पढ़ाए जा रहे पाठ के पुनः अध्ययन के लिए अंक पर आधारित 5 अंकीय संख्या में 2 व 3 अंकीय संख्या का भाग देने के साथ पाठ को दोहराया जाता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि को देखा जाए तो इसे लागू करने के लिए 20 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। इसके साथ साथ पूर्व प्रबंधन में शिक्षक एक रंगीन चार्ट पेपर, स्केच पेन व एक छोटे बॉक्स की व्यवस्था करते हैं। शिक्षकों के लिए कुछ निर्देशों का पालन करना होता है, जैसे शिक्षक एक दिन पूर्व ही छात्रों को बताएंगे कि पाठ से संबंधित 5 अंकीय संख्या में 2 अंकीय संख्या का भाग देने की पर्ची बना करके लाएंगे। शिक्षक सभी छात्रों की भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे तथा साथ ही छात्र पर्ची के पीछे अपना नाम व कक्षा अवश्य लिख करके लाएंगे। जिन छात्रों को अंक आदि बोलने में दिक्कत होती है उनकी शिक्षक सहायता भी करते हैं। इस प्रकार पुनः अध्ययन व क्रियान्वयन प्रक्रिया को यदि देखा जाए तो इसके अंतर्गत पाठ में आए हुए अंकों से जुड़ी हुई पर्ची बनाकर 5 अंकों वाली संख्या में 2 व 3 अंकों की संख्या का भाग देने के पुनः अध्ययन को कराया जाता है। आइए अब इसे ये समझते हैं कि इस नवाचार को किस तरह से लागू किया जाता है। शिक्षक इस बात का ध्यान रखते हैं कि पाठ को पहले से पढ़ाया जा चुका हो और उसकी व्याख्या भी की गई हो। छात्रों की उत्सुकता को बढ़ाने के लिए बॉक्स को रंगीन पेपर से सजा दिया जाता है। अब शिक्षक गतिविधि को आगे बढ़ाते हैं। शिक्षक छात्रों से बताते हैं कि आज हम इस बॉक्स के माध्यम से खेल खेलेंगे जिसका नाम शब्द सागर है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तो छात्र हाँ में उत्तर देते हैं। शिक्षक छात्रों को खेल के नियम भी समझाते हैं। इसके बाद शिक्षक छात्रों द्वारा पहले से बनाकर लाई गई पर्चियों को बॉक्स में डलवाते हैं। फिर एक एक छात्र को आगे बुलाते हैं और बॉक्स से पर्ची निकलवाते हैं और उससे बुलंद आवाज में पढ़ने को कहते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे माना कि किसी छात्र ने पर्ची निकाली और उस पर 1,09,620 का अंक लिखा है व 210 का भी अंक लिखा है, तो छात्र बताएगा कि इनका भाग देने पर भागफल 522 आएगा। ठीक इसी प्रकार दूसरा छात्र आएगा और वह पर्ची निकालेगा और माना उसकी पर्ची पर 50,000 का अंक लिखा है, तो वह उसमें बताएगा कि यदि इसमें 500 का भाग दें तो भागफल 100 आएगा। इस प्रकार सभी छात्र बारी बारी से आगे आते जाते हैं और पर्ची निकालकर खेल को आगे बढ़ाते हैं। शिक्षक अंत में बताते हैं कि आज उन्होंने पाठ भाग को एक नए नए अंकों व शब्दों से सीखा। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि शब्द सागर गतिविधि से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे अपनी पसंद की कहानी, कविता आदि कहने व प्रश्न पूछने की समझ विकसित होती है। 1000 से अधिक की संख्याओं को गिनना, पढ़ना, लिखना व भाग देने की जानकारी प्राप्त करते हैं। चित्र, पोस्टर आदि से पाठ का आनंद उठाते हैं तथा अपनी शब्दावली को बढ़ाते हैं। साथ ही इस नवाचार से सभी छात्रों को समान अवसर मिलता है और उनकी भागीदारी बनती है। साथ ही इस पाठ को में PRT अनुपात का भी ध्यान रखा गया है। NCF 2005 के उद्देश्यों को भी इस नवाचार में लागू किया गया है। पाठ भाग को शिक्षक एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं।
इस प्रकार देखा जाए तो इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच, आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता के साथ साथ पारस्परिक संबंधों का भी विकास होता है। साथ ही छात्र नवाचार स्व अध्ययन की तकनीक को समझते हैं और इस प्रकार कहा जा सकता है कि ये नवाचार एक अभिनव नवाचार है। यह नवाचार आपको कैसा लगा? हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करना ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।